चुनाव आयोग तो बिल्कुल एजेंडा बीजेपी का तय करती है। पहले से ही ये फिक्स था कि 3 महीने में हमको 200-300 रुपया, 10,000 रुपया बिजली, इन सब चीज़ों का प्रलोभन देना है, हमें झूठ बोलते रहना है। पहले भी कई मुद्दे बोले गए थे, विशेष राज, विशेष पैकेज, दलितों को मरने पर, एट्रोसिटी पर, अत्यंत पिछड़ी जाति पर, कोई मुद्दा इनका आज तक सही नहीं हुआ। पलायन पर नहीं मुद्दा हुआ। फिर ये चौथे बार आकर के पब्लिक को जो ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये तो पब्लिक समझ चुकी है। और चुनाव आयोग को छठ का घूस जब बीजेपी दे दी, पब्लिक को लग रहा है कि बिहार का पब्लिक इतनी मूर्ख है, छठ का घूस, बस का घूस दे दी, और जितनी शिलान्यास हुए वो गलत तरीके से शिलान्यास हुए, जितना शिलान्यास हुआ, और 3-3 बार एक विकास का शिलान्यास हुआ। और अब तय था, पहले से फिक्स था कि इतने दिनों के बाद चुनाव आयोग लोगों को दिग्भ्रमित करेगी। अभी एसआईआर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, वो 7 तारीख को होना है। 7 का वो इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया के बाद क्या होना है। तो एसआईआर का मुद्दा को और दबाने के लिए, और एसआईआर का मुद्दा एक बड़ा चोरी का मुद्दा है, तो चुनाव आयोग अपने गलती को छुपाने के लिए पहले 7 तारीख को, कल सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आना था, 6 को पहले कर लिया। तो ये तो साफ दिखता है कि चुनाव आयोग बीजेपी को किस तरीके से बैकअप दे रही है, और चुनाव आयोग तो है ही बीजेपी पार्टी, तो उसमें क्या कहना। 300 डाल लो, पब्लिक को घूस दो, ट्रेन में घूस दे के पब्लिक, बिहार की पब्लिक को आप घूस दे के वोट लेना चाहते हैं। बस में पैसा डालो, ट्रेन से छठ में ले आओ, पहले 300, 200, 10,000, 3-3 बार एक ही चीज़ों का, सरकार भवन का उद्घाटन करो, 3-3 बार रोड का उद्घाटन करो, झूठ का बोलते रहो, विकास कोई काम रोड पर उतरा नहीं। और ये तो पता था, अंडरस्टूड था, बीजेपी हर चीज तय करती है, कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है, और उसके बाद फिर तय होना है, छठ के बाद कब चुनाव होना है। तो अब भैया, अब जान ही रहे हैं 69 लाख लगभग एसआईआर का जो मुद्दा है, 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की लड़ाई वहाँ भी है, तो कोई चीज़ छुपी तो है नहीं आपको। इसलिए चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। कब तक पब्लिक के साथ हमको झूठ बोलना है, कब तक पब्लिक को हमें पूरे देश में जिस तरीके से फरेब झूठ बोल करके लोगों का वोट इधर से उधर करते रहे, बिहार में भी करना है, तो वो तो यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि वोट की जो गिनती है वो नेहरू जी के पुण्यतिथि, जन्म तिथि पर, प्रथम प्रधानमंत्री देश के, तो ये जीत तो पहले ही हो गई हम लोग, जनता की जीत हो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार परिवर्तन के लिए बिहार वोट करेगा। या परिवर्तन के लिए तो बिहारी सीएम होगा तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है। मैं पहले भी कहा कि सीएम मुद्दा ही नहीं है, व्यक्ति मुद्दा ही नहीं है, बिहार और बिहारी मुद्दा है, जनता मुद्दा है। और एनडीए ने जो 16 सालों में बिहार की दुर्गति की है, मुद्दा वो है, मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा फार्मर है, मुद्दा बच्चों की बेरोजगारी है। तो मुद्दा वहाँ, मुद्दा सीएम नहीं है। सीएम हर परिस्थिति में, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिए हैं कि हम लोग बैठ करके, जब जनता हमें चुनाव जिताएगी तब विधायक दल के नेता चयन कर लेंगे कि सीएम कौन होगा। इसलिए आज वो मुद्दा है ही नहीं सीएम का, मुद्दा है चुनाव अच्छे उम्मीदवार के साथ इस बिहार की जनता को झूठे वादे से छुटकारा दिलाने, और बिहार के गरीब और आम आदमी के अधिकार की रक्षा का, न्याय व्यवस्था का, आम आदमी के खुशियों का मुद्दा यहाँ। मुद्दा कोई सीएम नहीं है, सीएम चुनाव के बाद देखा जाए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।